हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था धोखेबाज बातों पे, तो मैं उसका एक सैंपल देती हूँ कि लोगों को पत्नी और प्रेमिका क्यों चाहिए रहती है। जैसे अभी एक लेडीज़ बेचारी डर रहती है, बोलती माँ मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे पुलिस में ना फंसाए। तो मैंने उससे कहा कि उस लड़की को, मीनाक्षी को, मेरे पास ऐसा मैं बगैर प्रूफ के कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैंने उससे कहा डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सामने वाला हमारा यूज़ करता है, ठीक है, और जब हमारा यूज़ हो जाता है तब सामने वाले को उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बच्चे याद आते हैं। तो उसके पहले वो दिमाग उसका कहाँ गया था। किसी इंसान को अगर 5-5 साल बाद बच्चे होते हैं, उसको पता है, उसके बाद भी अगर वो जानबूझ के किसी ऐसी औरत जो उसको मिल रही है, तो नज़र तो आदमी की ख़राब है ना। वो किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, उसे यूज़ कर रहा है और बाद में ये सोच के छोड़ेगा कि चलो ऐसा हो तो अच्छी बात नहीं ना। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें अंतर। मैंने मीनाक्षी को भी यही कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं आदमी लोग का बोलूँगी। आदमी लोगों का कैसे, दोनों की गलती होती है। आज की तारीख में आदमी हो चाहे औरत, दोनों शादीशुदा होने के बाद भी ऑप्शन ढूंढते हैं। और ऑप्शन क्यों ढूंढते हैं वो कारण मैं बताती हूँ। अब आदमी लोगों की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आदमी लोग माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं। अब माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करने के बाद उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए। पहली बात तो उनकी पसंद का पार्टनर नहीं मिलता, फिर उनके साथ उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने के बाद पार्टनर में वो बॉन्डिंग नहीं बनती है, क्योंकि शादी तो अरेंज मैरिज हो जाती है जिसमें हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। बॉन्डिंग नहीं बनने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमेशा आती है कि ज़्यादातर, सच बोलूँ तो सेक्स लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि एक आदमी जो प्रेमिका के साथ है, वो प्रेमिका क्यों करता है, जब उसको पर्टिकुलर उसकी प्रेमिका मिलती है, जैसे उसको जो उसके साथ हंसना बोला। देखिए, एक आदमी एक अपने दोस्तों के साथ और अपनी प्रेमिका के साथ खुल के बात करते हैं। उनके साथ, उनके सामने ड्रिंक करना, उनके सामने लोगों को गाली देना, बोलना, मारना, अपनी मन की मर्ज़ी करना, वो सब करते हैं। बाकी जैसा भी उन्हें पसंद आए। आज की तारीख में ये जो फालतू वीडियोस बन रही है, वीडियोस को देख देख के भी लोग बिगड़ रहे हैं। उन लोगों को एक एंटरटेनमेंट चाहिए रहता है। मतलब आज की तारीख में कैसे शादीशुदा ज़िंदगी में कैसा रहता है, पत्नी दिन भर काम करके सोई है, पति रात को आया, तो बस वो कैसा होता है ना कि जैसे आओ जाओ घर तुम्हारा। तो वो उस तरह की उन्हें वो चीज़ की खुशी नहीं मिलती है। मैं खुलेआम बता रही हूँ। उन्हें ऐसा चाहिए रहता है कि 2 से 4 घंटे हमारे साथ कोई मस्ती करे, मजाक करे, हम वो चीज़ का एंजॉय ले सकें। वो चीज़ें बीवियों से नहीं मिल पाती ना। कभी वो सास ससुर का बहाना करेंगे, कभी बच्चों का बहाना करेंगे, जिसकी वजह से आदमी इस तरह से लोग बाहर जाते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ बता रही हूँ, जो गलतियाँ हैं। अब एक होते हैं कि एक हस्बैंड को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती है, जो चीज़ उन्हें चाहिए। जैसे उनको ऐसा है कि हम ऐसे बात करें, ऐसे करें। एक पिक्चर आपने देखी होगी, पिक्चर में भी ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती हैं। और बाद में, और ख़ास करके अगर वो चीज़ें वो पत्नी से एक्सेप्ट करता है, तो पत्नियों की आदत ऐसी होती है कि क्या बोलूँ मैं, 2 मिनट रुके। अब कुछ पत्नियाँ ऐसे होती हैं जिन्हें, अभी कुछ है जैसे हमारी माया मैडम जैसी पत्नियाँ, वो तो भाई उनके पति अगर उनसे मस्ती कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दिन भर उनके साथ रूम में, बेडरूम में रह रहे हैं। किसी आदमी की शौक़ होती है कि उन्हें ऐसा होता है कि अपनी पत्नी के साथ 2-2, 4-4 घंटे बिताएं। जब उन्हें वो सुख नहीं मिलता तो वो प्रेमिका ढूंढते हैं। उसके बाद भी उनकी सारी ख्वाहिशें, लेकिन एक बात और ख़ास करके सिर्फ प्रेमिका इसलिए नहीं ढूंढी जाती है, इसलिए कि उनके खर्चे भी उठाएं। अभी आज की तारीख में नया जनरेशन चालू हुआ है। आज की तारीख में आजकल के एक लड़के लोग भाभियाँ पटा के रखते हैं कि उन्हें थोड़ा नॉलेज वाली चीज़ें मिले, खास करके उनका खर्चा चले। घर में बीवी तो इसलिए कि माँ बाप ने शादी करके रही, जिम्मेदारी तो एक, कहते हैं ना, जैसे एक औरत मंगलसूत्र पट्टा बना के घूमती है गले में, वैसे आज आदमी लोगों ने एक टैग मार रखा है। तो बोलने का 100 सीधी मतलब है, ज़्यादा गंदगी में ना उतरते हुए, कि अगर आपको बीवी भी चाहिए और आपको प्रेमिका भी चाहिए, तो अगर आपने किसी को 7 फेरे करके शादी में लाया, आप उसका भी ख्याल रखें। हम उसका मना नहीं करते, लेकिन जिसका आपने प्रेम से हाथ पकड़ा उसका आपको डबल ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपकी बीवी को देखने के लिए आपके माँ बाप है, उसके माँ बाप है, सब कुछ है। लेकिन एक प्रेमिका जिसको पता है कि आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है,
उसको तो ना आपके माँ बाप एक्सेप्ट करेंगे ना कोई एक्सेप्ट करेगा, और उसके अलावा उसके भी खुद के घर वाले जो उसको छोड़ देंगे, तो वो दोनों तरफ से अनाथ हो जाती है। एक तरह से एक में सिर्फ आप उसके सब कुछ रहते हो, तो आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसके बाद आप दोस्त बोलो, माँ बाप बोलो, भाई बंधु बोलो, सब कुछ आप हो जाते हो। एक प्रेमी की जिम्मेदारी रहती है कि मेरी प्रेमिका की मेरे पास तो माँ बाप सब कुछ है, मेरी बीवी के पास तो सास ससुर माँ बाप सब कुछ है, वो सबसे शिकायत कर सकती है। लेकिन अगर मैंने अपनी प्रेमिका से झगड़ा किया, प्रेमिका से लड़ाई की, तो वो किससे जाके शिकायत करेगी, वो किससे जाके बोलेगी अपने दिल की बात? ये बात बताइए। अगर कोई प्रेमिका आपका खर्चा पानी सब कुछ उठाती है, आपको हर जगह से मुसीबत से बचाती है, वो काम बीवी तो कभी नहीं करेगी। बीवी तो आज की तारीख में आजकल ऐसी होती है कि ससुर को फ़ोन लगा देगी, अरे आप बघा ना मला ही मतलब मेरा ये पीछे से डाल रहा है, आप तो आगे से डालते हो, ये तो पीछे से डाल रहा है, क्या करूँ मैं, आप ही समझो। आज की तारीख में बहुओं का, आज की तारीख में ससुरों का ट्रेंड चला है, सच बोल रही हूँ मैं। आजकल जहाँ देखो मुझे डेली काम आता है कि बहुएं ससुर पे ज़्यादा मर रही है, उन्हें पति से ज़्यादा ससुर पसंद आते हैं, और ससुरों को बहुएं पसंद आती हैं। एक टाइम बेटे की गलती देंगे ही नहीं, बेटे को बहुओं के लिए डांटेंगे, ऐसी बात हो गई है। सास भी बेचारी आज की तारीख में, और आज की तारीख में लड़कियों में ऐसा हो गया कि लड़कियों से ज़्यादा दामाद को सास पसंद आने लग गई है। पहले ऐसा होता था कि लड़कियां देखने आओ तो लड़की की छोटी बहन को छुपाया जाता था कि भाई उसको ना पसंद करे, लेकिन आजकल लड़कियों की माँ को छुपाया जाता है कि पता चला ऐसा नहीं हो कि भाई माँ से, लड़की से ज़्यादा लोगों को माँ पसंद आ जाए, ऐसी बात होती है। क्योंकि आज की तारीख में सास को तो दामाद पसंद आने लग गए। जैसे हमारी माया मैडम की सास, माया मैडम की माँ, उसको अपना दामाद बहुत पसंद है। वो बेटी के बहाने हर महीने अपने दामाद के घर पे आती है। वो तो आती है बेटी को सिखा के रखिए, ससुर के पास जा, जेठ के पास जा, और खुद आती है दामाद के पास, खुद भी आती है, और जब मौका मिले तो दामाद को बुला के बहू को भी सौंप देती है। ये मतलब एक ट्रेंड चला है, बिंदास खाओ पियो, मतलब एकदम इतने मॉडल ज़माने के हैं, इतने न्यू ज़माने के, बिंदास, किसी की कोई लाज शर्म नहीं है, बिंदास खाओ पियो मज़ा करो, ऐसी बात है। और मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे आदमी लोगों से कोई भी उम्मीद रखना गलत है, क्योंकि ये आदमी सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फिश है। इन्हें अपनी सेक्स लाइफ को अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये इंजॉय करना चाहते हैं वो बीवी से तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो रात को सोएगी, कहते हैं ना जिंदा लाश के जैसा रहेगी, लाश के ऊपर आओ जो करना है करो चाहो, ऐसा होता है ना। और फिर औरतों का आता है, औरतों का ऐसा आता है, औरतें भी सेम यही करती हैं। औरतें भी पति होने के बाद भी बाहर इसलिए मुंह मारती है कि उनकी भी यही प्रॉब्लम है, उनकी भी यही सेक्स लाइफ की प्रॉब्लम है कि जो चीज़ उन्हें चाहिए वो उनसे नहीं मिलती। वो भी उनकी जैसी, वो तो आदमी से 4 कदम हरामी रहती हैं। जो उनके आदमी बाहर जाके करते वो भी वही चाहती है कि मुझे भी कोई 2-4 घंटा टाइम दे, लेकिन ना तो वो बोल पाते ना तो वो बोलते हैं, उसकी चक्कर में वो उधर जाना उधर। और एक औरतों का तो मन इतना अच्छा मचलता है कि जहाँ देखी नई सूरत मचल पर जाने वाली, मतलब उनका एक औरतों की आदत होती है कि उन्हें जो भी अच्छी शक्ल दिखी, जैसे मेरे ग्रुप में एक वीडियो, मेरे यूट्यूब से एक लेडीज़ है, वो हमेशा बोलती है कि उसको कोई भी देखेगा तो उसके दिल में धुक धुक होती है, जो कि भगवान ने शक्ल अकल कुछ नहीं दी है, लेकिन कोई भी उसे देख लिया तो धुक धुक होने लगता है। तो एक औरतें होती है, अगर उनको कोई भी हंस के देख लिया तो उनके दिल में कमल का और गुलाब का फूल खिल जाता है कि बस चलो अब कुछ बात नहीं। और आज का प्यार काहे का प्यार, आज का प्यार आँखों से शुरू होता है और बिस्तर पे ख़त्म हो जाता है। तो ये 100 सीधी बात में ना, ये दुनिया बहुत गंदी है, किसी के ईमान धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। आदमी औरत को सिर्फ शादीशुदा होने के बाद भी या कुंवारे होने के बाद भी एक औरत से इसलिए, अभी देखिए जिस आदमी की बात मैं बता रही हूँ वो आदमी कुंवारा है, उसने एक औरत के साथ रिलेशन रखा, सब कुछ किया, अब आज उसकी माँ उसकी जगह दूसरी जगह शादी करा रही है। उस लड़की को भी नहीं पता है कि वो लड़का कैसा है, वो लड़का ऑलरेडी 2-3 लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर चुका है, लेकिन वो लड़की अभी समझ नहीं पा रही है। शादी होने दो, शादी होने के 6 महीने में वो उसको भी छोड़ देगा तो उसको पता चलेगा। जो आदमी अपने खुद की जिससे प्यार करता है उसका नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए मैं तो सबसे बड़ा यही बात बोलूँगी कि जितनी भी औरतें हैं जिनको पता है कि इनकी पहले से बीवी थी और फिर भी उनसे प्यार करती है। एक बार मेरे को पुलिस वाले का भी केस आया था कि सगी बहन का पति पुलिस वाला है, और पुलिस वाले ने उसकी बहन के साथ, क्योंकि दूसरी बहन का पति मर गया था, तो उस बहन के साथ रिलेशन रखा। जब वो बहन ने बोला मेरे से शादी कर लो तो उसे शादी से मना कर दिया पुलिस वाले ने, बोला नहीं मुझे अपना परिवार नहीं छोड़ना है, जो कि घर में सबको पता है। तो ये जो होता है ना, ये आज की तारीख में जो आदमी लोगों ने ट्रेंड डाला है ना, वो इसलिए डाला है कि लोगों को पैसा चाहिए,
और अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, जो इन्जॉयमेंट, जो खुशी, खाना पीना पहनना ओढ़ना अच्छा मिल रहा है, इसके लिए वो प्रेमिका रखते हैं। और बीवी किस लिए चाहिए? बीवी घर में नाम के लिए कि बीवी है, बीवी बच्चे वाला है। वो बल्कि ये नहीं सोचेंगे कि वो बीवी बच्चलन है, दोस्त के साथ गई, बाप के साथ गई, भागे, उससे मतलब नहीं, बस बीवी है ना नाम की, घर में खाना बनाने के लिए है ना, भले वो दिन भर कहीं भी गायब रहे, रात को आने के बाद गाली देने के लिए कोई है ना, बस। क्योंकि एक आदमी की आदत हो जाती है, बिस्तर पे चाहे कचड़े वाली रहे, चाहे काम वाली रहे, चाहे बीवी रहे, चाहे प्रेमिका रहे, कोई ना कोई बाजू में चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं कि क्या है। तो ऐसे आदमियों के लिए क्या सज़ा है मालूम है आपको? कि अगर आप प्रेमिका हैं तो सीधी बात, इनका खर्चा पानी सब कुछ बंद कर दो, बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, इनको पुलिस स्टेशन ले जाके मतलब नहीं है, इन्हें मार खिला के मतलब नहीं, कुछ नहीं। इनका आवक खर्चा पानी शौक श्रृंगार सब बंद कर दो, जाने दो, दूसरी भाभी को ढूंढने दो, दूसरी प्रेमिका को ढूंढने दो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर प्रेमिका तुम्हारे नखरे उठाए, ठीक है। और साथ में सिर्फ ये मत करो जिसके लिए वो आपको उल्टा बोलता है, जिसके लिए वो आपको बार बार शर्मिंदा करता है, जिसके लिए वो आपको बार बार गाली देता है, उस औरत का मारण क्रिया पहले करो। मारण क्रिया करो, नहीं तो उस औरत का ऐसा करो कि खुद ही वो औरत उसको चप्पल से मार के उसकी ज़िंदगी से चली जाए, उसकी असलियत सामने आ जाए, बस। 100 सीधी बात। देखिए, जो चीज़ हमारी नहीं वो किसी की नहीं हो सकती, ये दिल में रखिए। जो चीज़ हमारी नहीं है, जिसके लिए हमने अपना सब कुछ छोड़ा, सब कुछ दांव पे लगा के उसके लिए अपने आप को बेच दिया, अगर वो इंसान हमारे बारे में नहीं सोच सकता और वो किसी ऐसे इंसान के लिए हमारी बेइज्जती करता है जिसकी औकात हमारे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, तो उस धूल की औकात क्या है उसे दिखाना ज़रूरी है। फिर उसके साथ ऐसा करो कि उसको समझ में आना चाहिए कि जिसके लिए उसने हमको छोड़ा है वो कितना बच्चलन और कितना बेकार है। जब वो उसको छोड़ के जाएगा तब उसको पता चलेगा। तो लाइफ में सीधी बात है, प्यार और जंग में सब जायज़ है। अगर कोई इंसान किसी के लिए आपको छोड़ रहा है तो या तो सामने वाले की जान ले लो, या तो ऐसा उच्चाटन कर दो कि वो भी चला जाए। तो जो दो नाव में सवार होने वाले हैं उन्हें ना तो ये मिलेगा ना तो वो मिलेगा, बस इतना ही करो। मैंने तो ऐसे ही चालू किया है। अभी देखिए, मैं माला पढ़ने जा रही हूँ और मैं तो ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला, जो मेरे बीच में आए हैं, चाहे दोस्त हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे बीवी हो, चाहे साला हो, चाहे सास हो, सबकी उल्टी गिनती शुरू। 10 तारीख तक रिजल्ट आएगा। सबका काम धंधा बंद, सबकी चीज़ें बंद, सब कुछ बंद। ना 1 रुपया मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, घर में बीमारी, भूखमरी, पैसा सब, ना कोई 1 रुपये की मदद करेगा। जो भी ये ऐसे लोगों की मदद करेगा, 1 रुपये की भी मदद करेगा, उनके घर पे मुसीबत आएगी। भाई ले, तेरे को बड़ा शौक है ना इसका मदद करने का, क्योंकि इसके ऊपर विद्या देवी मारण क्रिया कर रही है। तुम लोग ऐसे कैसे मदद कर सकते हो? करो मदद, तुम्हारी भी बुरे कर्म चालू हो जाएंगे, फिर तुम भीख मांगो। बस गेहूँ के साथ घुन पीसने वाला काम होने वाला है। अब मज़ा देखो, ठीक है। याद रखो, ये बहुत बड़ा मंत्र दिया है कि जो ज़्यादा नाटक दिखाए ना, उसको उसकी औकात दिखानी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ औकात मत दिखाओ, जिसके लिए वो हमें नीचा दिखा रहा है, गाली दे रहा है, सबसे पहले उसका मारण क्रिया करो, उसकी ऐसी हालत करो। नहीं मारण कर सकते ना तो कहते हैं ना, पलंग पे सुलाने वाला काम करो, लखवा मरवा दो, ज़िंदगी भर पलंग पे पड़ा रहे। देखना चाहते हैं जिसके लिए तुम लड़ते हो, अगर वो पलंग पे रहेगा तो उसकी गांड भी साफ़ करने का दम है क्या तुम में? बस, ठीक है।